तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनका ब्रांच सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल या सिविल रूरल होगा, जो इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए होंगे, जिनका एग्जाम 2 महीने बाद होने वाला है। तो स्टूडेंट लिमिट चल रहा है। इससे पहले हमने लिमिट में बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। पहला मेथड चल रहा है। पहला मेथड है स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट, या फिर इसको कहा जाए तो आसपास वाला मेथड ना, आसपास वाला रूल। तो स्टूडेंट्स इस मेथड में हम लोगों ने कुल मिला के 2 क्वेश्चन पे फोकस कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोगों ने कर लिया है। अब तीसरा क्वेश्चन लेके आपके सामने आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा VVI है। इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है। स्टूडेंट लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 1 2 कहाँ गया? तो वीडियो नंबर इससे पहले वाला वीडियो में हमने लिख दिया था। लिखिए सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 x - 2 बटे मॉड x - 2, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। स्टूडेंट देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे प्रूव्ड करने वाला यानी सो डेट वाला दे, तो स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन में आप हमेशा और हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना, यानी राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट ही लगा के इसको सॉल्व करने का प्रयास करना। तो स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। सॉल्यूशन इसका कैसे होगा लिखेंगे स्टूडेंट्स, x टेंड्स टू कितना है स्टूडेंट्स 2, 4 x टेंड्स टू 2 है, देख रहे हैं x टेंड्स टू 2। जब x टेंड्स टू 2 हो तो इस फंक्शन का सॉल्यूशन करने के बाद हमें साबित करना है कि ये फंक्शन जो है x टेंड्स टू 2 पे, यानी x जब हम वैल्यू 2 लेंगे उस पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही तो साबित करना है। तो स्टूडेंट लिखेंगे फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड, अगर ये नंबर लाइन है यहाँ पे 0 यहाँ पे 2 है, अगर मैं कहूँगा राइट हैंड लिमिट स्टूडेंट्स 2 का राइट किधर होगा, इस तरफ होगा, मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा, कितना ज्यादा h ज्यादा। तो इसीलिए लिखेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंड्स टू ये जो पॉइंट 2 है 2 में थोड़ा सा जोड़ देंगे, कितना थोड़ा सा h जोड़ देंगे, या और h किसको अप्रोच करता है, h हमेशा लिखा जाएगा 0 के बराबर, यानी h 0 को अप्रोच कर रहा है, इधर टेंस कर रहा है, तो h टेंड्स टू 0 लिखेंगे। इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 2 + h, और देखिए फंक्शन हमारा क्या है स्टूडेंट्स x - 2 बटे में मॉड x - 2, यही था ना, बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं, पहले लिखेंगे x टेंड्स टू 2 + h, उसके बराबर जस्ट लिखेंगे x टेंड्स टू 0। जहां जहां x है वहां पे स्टूडेंट हम पुट कर देंगे 2 + h। तो यहाँ पे देखिए x है तो यहाँ पर स्टूडेंट पुट हो जाएगा 2 + h, अब माइनस में 2, अब बाटे में मॉड में देखिए क्या है x की जगह 2 + h पुट होगा, अब फिर -2 है, ये भी माइनस कर देंगे ऐसे। इस 2 को कटा दीजिएगा, ये भी 2 कट जाएगा स्टूडेंट्स, बचेगा कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में बच रहा है h, नीचे में बच रहा है मॉड h बराबर, यहाँ पे h यहाँ पे मॉड h, मॉड से बाहर निकलेगा प्लस ही रहेगा, दोनों कट के कितना वैल्यू 1। तो देख रहे हैं स्टूडेंट क्या राइट हैंड लिमिट का वैल्यू जब हम x टेंड्स टू 2 पे 2 लिए और 2 में हम h जोड़ के इसका वैल्यू निकाले तो स्टूडेंट आंसर आया है 1। अभी नहीं हुआ, हमें अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना होगा। नाउ फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, 2 से थोड़ा कम, अगर ये नंबर लाइन है यहाँ पे 0 है यहाँ पे 2 है, तो लेफ्ट मतलब क्या 2 के लेफ्ट इधर 0 की तरफ, 2 से थोड़ा कम तो कितना कम, यानी h का, यानी 2 में माइनस हो जाता है। स्टूडेंट लिखेंगे x टेंड्स टू 2 - h और h टेंड्स टू हमेशा 0, इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 2 - h, और फंक्शन हमारा देखिए आपके पास क्या है x - 2 बटे में मॉड x - 2, यही था ना, बराबर लिखेंगे स्टूडेंट्स लिमिट
x टेंस टू 0, यहाँ पे लिखेंगे x टेंस टू 2 माइनस एच, और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे x टेंस टू 0। जहाँ जहाँ x वहाँ पे क्या पुट होगा स्टूडेंट्स 2 माइनस एच, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एच माइनस 2 बटे में मॉड 2 माइनस एच माइनस 2, यही ना, ये 2 और 2 कट जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे ऊपर में माइनस एच नीचे में माइनस एच, यानी मॉड में बाहर निकालेंगे तो ऊपर में सॉरी यहाँ 0, हाँ 0 सही है, ऊपर में माइनस एच नीचे में माइनस मॉड में एच, ऊपर में माइनस एच, मॉड में वैल्यू नेगेटिव है, मॉड में वैल्यू h का नेगेटिव है, बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाएगा, यानी लिखेंगे यहाँ पे h और h कट गया तो बचा -1। क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है +1, लेकिन लेफ्ट हैंड वैल्यू आया है -1। क्या दोनों बराबर है? तो बिल्कुल बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। इसीलिए दिया गया फंक्शन यानी लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 बटे मॉड में x माइनस 2 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? तो जब भी स्टूडेंट इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो हमें उसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे? पहला मेथड स्टूडेंट, अरे देखो उधर मच्छर यानी कैमरा के लेंस पे जाके बैठता है। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, इस दोनों मेथड से स्टूडेंट्स, सॉरी इस एक मेथड से जिसमें हम लोग राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करके सॉल्व करते हैं। जब दोनों बराबर हो जाएगा दोनों का वैल्यू तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर दोनों का वैल्यू बराबर नहीं होगा तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसा कि देखिए राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है +1, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है -1। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसीलिए लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, यानी प्रूव्ड। नोट कर लो। मिटाते हैं। आगे लिखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का, लिमिट x टेंस टू 5x पे पावर q माइनस 125 बाय x माइनस 5 फाइंड बराबर व्हाट, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमें इसी मेथड का यूज करके, ठीक है, इसमें चाहेंगे तो हम बहुत सारा मेथड यूज कर सकते हैं, एक नहीं बहुत सारा मेथड, लेकिन हमें इस मेथड का यूज करके, कौन सा? राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड मेथड। तो लिखेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन या फिर राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट मेथड। ठीक है, जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको कोई मेथड से बनाने के लिए नहीं देता है, अपना मन, लेकिन हम इस मेथड पे सीख रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो लिखेंगे फॉर RHL के लिए x टेंस टू, हमारा पॉइंट कितना है 5, लिखेंगे 5 प्लस h और h टेंस टू 0, इसीलिए लिमिट x टेंस टू 5 प्लस h, वैल्यू क्या है x क्यू माइनस 125 बटे x माइनस 5 बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पुट हो जाएगा 5 प्लस h। यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस h का होल क्यूब माइनस 125 अपॉन, यहाँ भी स्टूडेंट्स 5 प्लस h माइनस 5, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 5 का क्यूब 125, h का क्यूब, फिर स्टूडेंट हो जाएगा प्लस 3 इंटू 25 यानी h प्लस 3 इंटू 5 इंटू h स्क्वायर माइनस 125, मतलब a प्लस b का होल क्यूब फार्मूला, 5 5 कट जाएगा, नीचे में h बचेगा, 125 भी कटा देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर में h क्यूब प्लस 25 के 75 h 5 के 15 h स्क्वायर अपॉन h। स्टूडेंट्स
यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर से एच कॉमन ले लो, अरे बाबू बचेगा एच स्क्वायर 75 अब प्लस 15h बटे में एच, इस एच को कटा दो, यहाँ पे बचेगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ बचेगा एच स्क्वायर प्लस 75 प्लस 15h, जहाँ जहाँ एच वहाँ 0 पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, ये भी 0 ये भी 0, तो बचेगा कितना 75। देखो h का जगह 0 तो 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ पे 15 गुना 0 तो 15 0 ही, तो बचेगा कितना 75। तो देखिए स्टूडेंट्स, राइट हैंड लिमिट का यूज करके इस लिमिट का वैल्यू हमने निकाला है 75। अगर राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू आया है 75 तो इतना ही वैल्यू आना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट पे, ठीक, उसको भी चेक कर लेते हैं ना, दोनों निकालना होगा। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x टेंस टू कितना 5 माइनस एच, जो पॉइंट दिया रहेगा उस पॉइंट में हम h माइनस कर देंगे, कब लेफ्ट हैंड लिमिट में, यहाँ हो जाएगा h टेंस टू 0, इसीलिए लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एच, और ये स्टूडेंट्स क्या है एक्स क्यूब माइनस 125 बटे x माइनस 5, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x वहाँ पुट होगा 5 माइनस एच, स्टूडेंट्स यहाँ जाएगा 5 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 125 बटे 5 माइनस एच माइनस 5, स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, a माइनस b का होल क्यूब से हो जाएगा 125 माइनस एच क्यूब प्लस 25 या 75h माइनस 15h स्क्वायर, नहीं ये बाबू ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, और माइनस 125 बटे में ये 5 कट जाएगा तो माइनस h, यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट h टेंस टू 0, 125 कट जाएगा, यहाँ बचेगा h क्यूब माइनस में माइनस 75h प्लस 15h स्क्वायर बटे में माइनस h, स्टूडेंट्स लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर से माइनस h कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा h स्क्वायर प्लस 75 माइनस 15h बटे में माइनस h। समझिएगा बात को बढ़िया से, यहाँ पे हमने ऊपर से माइनस h कॉमन लिया है तो जो जो माइनस हो जाएगा प्लस ब्रैकेट के अंदर, यानी h स्क्वायर प्लस 75 माइनस 15h, यानी ये बाहरी वाला h कट जाएगा तो बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर प्लस 75 माइनस 15h, ऐसा जहाँ जहाँ h वहाँ पे पुट कर देंगे 0 तो बचेगा 75। तो क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है 75 और उतना ही वैल्यू आया है स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट का 75, इसका मतलब है कि हमारा वैल्यू क्या है सही है, स्टूडेंट लिखेंगे, इसीलिए रिक्वायर्ड आंसर, इसीलिए आंसर कितना 75, नोट कर लीजिए बढ़िया से। तो स्टूडेंट्स ये है लेक्चर नंबर 3 का, इन 3 का टाइप 1 हो गया, ये लेक्चर नंबर इसको 3 का टाइप 2 कह सकते हो ना, टाइप 1 ही रहेगा, लेक्चर नंबर 4 हो जाएगा ना, 3 लेक्चर इससे पहले हम अपलोड कर चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 4 हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स अच्छे से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार मेथड है, कल मज़ा आएगा जब इस पे वीडियो बनेगा। थैंक यू।